ज्यादा देर तक कौन टिकता है? पानी में लकीर, या धूल पर लकीर, या पत्थर पर। इन तीनों में ज्यादा देर तक किसकी लकीर ठहरती है? पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर। क्यों? धूल वाली नहीं टिकती है? धूल मिट जाती है, पानी भी मिट जाता है। धूल कैसे मिट जाता है? धूल हवा चलने से धूल मिट जाती है। तो जन्म जन्मांतर तक जो हम दुख भोग रहे हैं शरीर धर के, उसका कारण क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है? बेजानकारी। और जानकारी होने के बाद अगर करे तो धीरे धीरे सुधरेगा काम। बिगड़ा हो धीरे धीरे सुधरेगा। धीरे धीरे सुधरने का मतलब जानते हैं? लापरवाही। जो एक झटके में अगर नहीं ठीक हुआ तो उसको आप लापरवाही के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ही मन आपके साथ कैसे धोखा देता है ये पता नहीं है। आप अपने वन दरोगा का ट्रेनिंग जरूर लिए होंगे, लेकिन क्या फोर्स का भी आपने ट्रेनिंग लिया है? जो सीमा पर सिपाही लड़ते हैं, क्या उनकी भी ट्रेनिंग आपने ली है? नहीं ली। आखिर वही आदमी आप भी हैं, वही आदमी फोर्स वाला भी है। उनको देखिए आप टाइम के कितने पंक्चुअल रहते हैं। एक सेकंड भी इधर उधर हुआ तो उनकी मृत्यु निश्चित है। एक सेकंड। आखिर आदमी ही तो है वो भी। जब आपको जानकारी दी जा रही है और जानकारी जैसे किसी चीज की होती है, उसको अगर तुरंत नहीं पालन करेंगे तो जैसे डिले किए तो आप ही का मन आपके ऊपर हावी होकर के कहेगा अरे यार अब तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होने वाला है, अरे कल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये मन की ही शुद्ध रूप से ठगाई है, किसी दूसरे की नहीं है। तो मन चलता ही उस पर है जो आंख देखता है, कान सुनता है, जीभ चखता है, लिंग के द्वारा जो स्पर्श विषय का भोग भोगा है वो स्थिर कर लिया। अब उसको कमजोर करना है, तो कमजोर करने के लिए हमें जो जानकारी जब भी हो उसी वक्त से अगर पालन नहीं हुआ तो आपका मन अन्य चीजें तो जानता है, ऐसा नहीं जानता है, लेकिन आपको ऐसे फंसा के रखता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे आपकी अपनी परछाई, आपकी अपनी परछाई आपको फंसा के रखता है, आपको जानकारी है? परछाई तो होती है सब।
फंसा के रखना। जानकारी नहीं है। जो शरीर का परछाई है वह फंसाने का तात्पर्य हुआ कि स्थूल शरीर और अस्थूल शरीर का परछाई। जी। परछाई स्थूल शरीर नहीं ना है। नहीं छाया है, वो उसी छाया है। उसी की छाया न है। जी। तो आपका मन क्या है? कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई खेत बाड़ी है, कोई सोना चांदी है, कोई रुपया पैसा है, कोई स्थूल चीज है वो। तो ख्याल का मतलब क्या हो? परछाई ही तो। आपकी पत्नी आप जब तक जिंदा रही सशरीर स्पष्ट था कि वो आपके शरीर से अलग थी। सशरीर स्पष्ट था ना कि वो शरीर से अलग थी। लेकिन क्या उसे हम अपने मन से अलग कर पाए? नहीं कर पाए। दुख का कारण क्या है? आसक्ति बोलते हैं उसको। सुख का पेड़ आप लगा लिए अपने पास कि जब हमें सुख की जरूरत होगी स्पर्श विषय का, हम तब उस पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ के खा लेंगे। और वही जन्म जन्मांतर हमें दुख दे रहे हैं। क्या हमें पता है? आज अगर जानकारी हो रही है कि मैं शुद्ध हूं, स्थिर और शांत हूं, एक रस भी हूं, तो जागृत अवस्था में अगर आप अभ्यास नहीं किए कि मैं इस वस्तु से अलग हूं, ये वस्तु मेरे से अलग है, मैं तो हमेशा रहूंगा लेकिन ये वस्तु नहीं रहेगा। अभी मेरे देखने से पहले ये गायब था, कहां था मालूम नहीं था, मेरे सामने पड़ गया। अभी सामने पड़ने के बाद भी ये कैसे गायब हो जाएगा धीरे से हमें भी नहीं पता चलेगा। खाली उसकी स्मृति हमारे मस्तिष्क में रह जाएगी। ख्याल सेब आपके हाथ में था नहीं, आपके हाथ में आ गया, आपको किसी ने बता दिया ये सुंदर फल है, बहुत मिठास होता है, शरीर को सुख देता है, निरोगी निरोग करता है, तमाम तरह की उसकी व्याख्या लोग करते हैं। आप पहले सेब नहीं देखे थे तो उसकी व्याख्या सुन लिए, अब उसका आकर्षण बढ़ गया मन के अंदर में। लेकिन जब आपने काट के खा लिया, जीभ को स्वाद लग गया, खाली देखे थे खाए नहीं थे, तो वह आपके मस्तिष्क में बार बार नहीं उभरेगा। लेकिन जब खा लिए तो उसका स्वाद जैसे ही सेब कान को मिला, सेब शब्द, वैसे जो सेब खाए हैं उसका जो स्वाद आपका जीभ ले लिया है वो तुरंत ख्याल में आ जाता है। तो स्त्री के साथ जो संबंध है वह अनादिकाल का है, तभी तो हम शरीर धर पकड़े हुए हैं। और शरीर भी जो बनता है उन्हीं के गर्भाशय में बनता है। तो हमारे शरीर का जो मटेरियल है उन्हीं के शरीर का तो है। तो अपनी चीज को खोजेगा नहीं। तो जब जानकारी हो रही है कि वह हमारे शरीर से अलग है, मैं उससे अलग हूं, ये तो हमारी आसक्ति हमको खींच करके उधर ले जाती है। तो आसक्ति को हम कैसे अनासक्त में बदलें, इसका एक ही उपाय है, उसकी जो वास्तविक स्थिति है बुराई। क्या है? बुराई। उसकी वास्तविक स्थिति है जो बुराई, उसी को हम देखें, जानें और समझें। जैसे ही हम देखेंगे उसकी बुराई, जानने की कोशिश करेंगे और समझदारी बढ़ी, तो निश्चित है कि पास में होते हुए भी, पास में होते हुए भी वस्तु
मन के अंदर में नहीं रहेगा। और जब मन के अंदर में कोई चीज नहीं रहता है तो पास में होते हुए भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई महत्व रहता है उसका। महत्व तो तब रहता है जब मन चाहता है, चाहना बढ़ी महत्व बढ़ गया। चाहने वाला अपना खुद का महत्व नहीं दे रहा है बल्कि अपने से बाहर के वस्तु को दे रहा है, इसलिए दर दर की ठोकर खा रहा है, भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। कौन कौन से शब्द का प्रयोग करें। और जिस दिन अपनी अहमियत जान लिया उस दिन उस दृश्य से अपने आप को मुक्त करने का उपाय ढूंढेगा और उसको बोलते हैं साधना। ध्यानम निर्विषयम मन है। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना, ये ज्ञान हुआ। लेकिन अभ्यास नहीं है, साधना नहीं है, तो उस जानकारी का क्या मतलब है? कोई मतलब है? योगश्चित्त वृत्त निरोध है। जानकारी हो गई, अभ्यास ना हो, साधना ना हो, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर हमारे बस में ना हो, तो उस जानकारी का क्या मतलब, क्या तात्पर्य है कोई तात्पर्य? तो हम लोग साधना में लगे हैं, तो धीरे धीरे वाला काम करने का मतलब हुआ कि मन को आप छूट दे रहे हैं। सीधी सी बात है। 1600, आज तो वर्तमान में 1700 हो गया। 1700 दिन में आप इतना भी नहीं समझ पाए कि जो हम सोचते हैं वो पानी की लकीर है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1700 दिन हो गए। तारीख 3 जुलाई सन 2026, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। जो हम सोचते हैं वह पानी की लकीर की तरह है। उधर ख्याल हुआ नहीं तो उधर वो तुरंत मिटता है। एक मिनट में हमारा मन चंचल है, इसका जो आकलन किया गया प्रत्यक्ष रूप में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड में 47 बार हमारा मन ख्याल करता है। क्या करता है? 47 बार ख्याल करता है। 1 मिनट में 47 बार ख्याल करता है। अब बता दीजिए 1 मिनट में कोई कार्य होता है? और 47 बार काम के लिए ख्याल कर रहा है।
तो 47 बार जो ख्याल हो रहा है और 1 मिनट में कोई काम होना नहीं है, तो चंचलता नहीं तो और क्या है। और 47 बार ख्याल किया, उसमें से एक ख्याल को स्थिर कर लेगा, और जैसे स्थिर किया तैसे क्या वो काम पूरा हो गया। अब उसमें घंटों लग सकता है। 1 घंटे में जब 1 मिनट में 47 बार, तो 1 घंटे में कितना बार, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 60 मिनट हुआ। अब 47 गुणे 60, तो जितनी भी बार हो उतनी बार वो ख्याल करता है मन, और काम होना है एक पे जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक कोई काम सफल होगा। तो मन की चंचलता को नापने के लिए 1 मिनट में 47 बार, 1 घंटे में 47 गुणे 60, और काम होना एक। तो जो एक काम के अलावा मन ने ख्याल किया, क्या उसमें हमें कोई कष्ट, पीड़ा, दुख, आत्मग्लानि होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ख्याल मात्र है, और ख्याल मात्र पानी की लकीर की तरह होता है। लेकिन आप बोल दिए तो क्या हो गया? धूल पर लकीर खींचना। तो जब तक हवा नहीं चलेगा तब तक तो वो लकीर दिखाई देगा कि नहीं? बोलिए। दिखाई। समय के आधार पे जब तक हवा चला नहीं, या उधर से कोई आदमी गुजरा नहीं, या उसको मिटाया नहीं गया पैर से, तब तक वो लकीर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब वो देरी कितनी है, जब तक वो मिटता नहीं है, इतना अंतर है। अब वो 1 दिन भी लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन जब तक वो लकीर रहेगा, यानी जब तक याद ख्याल रहेगा जो आप बोले हैं, वो तब तक आपको कष्ट देगा कि नहीं देगा? लेकिन आपने कर्म कर दिया तो जब कर्म कर दिए तो वह मिटना नहीं है, वो समय समय से ख्याल करा करा करके आपको कष्ट देता रहेगा, पीड़ा देता रहेगा। या आप अगर ख्याल नहीं कर पा रहे हैं दुख के, उसको दुख समझ करके, लेकिन जिसके साथ किए हैं व्यवहार, वो तो ख्याल कर करके आपको कष्ट देता रहेगा। आप न भी चाहें तो भी वो मिलता रहेगा, इसीलिए कि आपने पत्थर पर लकीर खींच दिया, कर्म कर दिया। अब जो कर्म आप किए हैं, उस कर्म का परिणाम आपको समय समय से भोगना पड़ेगा। ज्ञान ये कहता है, ज्ञान का मतलब जानकारी, और कौन सी जानकारी, कौन सा ज्ञान? अध्यात्म का, व्यवहार का नहीं। जिस दिन से ये ज्ञान हो कि मैं अपने आप पे शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत और एकरस हूं, उसी दिन से अपनी स्थिरता को कायम करने के लिए, स्थिर करने के लिए और स्थिर होने के लिए हमें अन्य कर्मों से अपने को मुक्त करना होगा। क्योंकि आप स्थिर हैं तो आप चलायमान कैसे हुए, चंचल कैसे हुए? इसका मतलब है कि बाहर का कोई इच्छा कर ली गई है।
और जब तक उसे आप देख नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, भोग नहीं लेंगे, तब तक उसके पीछे आप लगे रहेंगे। और जब वो आप भोग भोग लिए, अब उस भोग का जो परिणाम आएगा, उस भोग का परिणाम कौन भोगेगा? उसी को तो भोगना पड़ेगा जो करेगा, जो किया है। स्त्री को पाना, स्त्री का मतलब जीव नहीं है, शरीर है, प्रकृति है। हमने बार बार कान से सुना, जन्म से लेकर के और शादी होने के पहले तक कान से बार बार सुना, अरे बाबू बियाह हुई, मेहरारू आई, सुख देई, लड़का पैदा हुई, खाना बना के खिलाई, कपड़ा धोई, हाई करी हाउ करी। ये दिन रात हमारे परिवार के लोग बच्चों के कान में डालते हैं। सही गलत बोली? जी है सही। तो बच्चा सोचता है कि कोई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसकी ये लोग रोज चर्चा करते हैं। अब वो सुन सुन करके उसको पाने के लिए ललक बढ़ा देता है, जबकि उसको सामाजिक एक पैसे का कोई ज्ञान नहीं है। अब जब पाने की ललक बढ़ गई तो लोग उनके साथ वही व्यवहार किए जो उसको चाहिए, शादी कर दिए, पत्नी आ गई। अब घर में रोज का जो कलह है वो तो देखा नहीं था, अब देखा तो समझा नहीं था, समझा तो उसको त्याग नहीं किया कि मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। क्योंकि रोज घर में माता पिता को लड़ते हर बच्चा देखता है, माता पिता का नोक झोंक, माता पिता का आपसी द्वंद्व, कलह, कौन बच्चा अपने घर की नहीं जानता? आप बताओ। क्या ये दिमाग में बात आई कि मैं भी अगर शादी किया तो मेरे भी साथ ऐसी होगा? किसी के भी दिमाग में बता दीजिए आया हो, किसी की आया कि नहीं आया? आप अपने बारे में बताइए। क्योंकि जिस तरह से ज्ञान हमें चाहिए, जानकारी होना चाहिए था, उस तरह से है नहीं। और जो उसकी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि वह दुश्मन लगते हैं। क्यों? कि वो साफ साफ आपके मन की बात कहते हैं। आपका मन जिस दिशा में जा रहा है उसके बारे में वो साफ साफ बोलते हैं, बाबू ये काम तो करते है गलत बा, इसको छोड़ दे, नहीं तो इसका परिणाम तुम ही भोगोगे, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। ना माँ भोगेगी, ना पिता भोगेंगे, ना पत्नी भोगेगी, ना बच्चे भोगेंगे, जबकि है तुम्हारी, लेकिन भोगना तुम्हें ही अकेले पड़ेगा। तभी भी नहीं मानता है, लेकिन जब कर्म कर देता है, जब अकेले भोगना पड़ता है, तब उसके बात याद आती है, फलाने की बात मान लिए होते तो आज ये दुर्दशा मेरे साथ ना होता। वहीं से श्रद्धा बढ़ती है किसके प्रति? जो हमारे मन के विपरीत बोलने की हिम्मत रखते हैं। गुरु का काम ही है, अगर वो शिष्य के अनुकूल बात बोले तो जान लीजिए कि शिष्य 7 तरह नीचे जा रहा है। मैं अनुभव की बात बता रहा हूं कि जब गुरुओं के सानिध्य में रहिए और जब वो हमारे मन के विपरीत बोलते हैं तो मन ऐसा करता है कि इनको ही जमीन में गाड़ दे। अनुभव की बात कर रहा हूं मैं। गुरु को ही मारने का मन कर देता है। बहुत सारे लोग तो गुरु को मार भी दिए, चाहे जिस कारण से भी मारे, चाहे रुपया के प्रति आकर्षित होकर के मार दिए, चाहे जमीन जायदाद, चाहे मठ मंदिर, चाहे आश्रम, चाहे शिष्य शाखा, यानी किसी न किसी कारण से शिष्य गुरु को मार देता है। उसका परिणाम क्या भोगता है? बोलिए। जिस कारण से गुरु को मारा, गुरु तो मर गए, क्या वो कारण उसको सुख देता है? दंडात्मक करवा दीजिए। तब आप बताइए।
अगर ये पहले से उसे जानकारी रहे कि किसी के भी साथ दुर्व्यवहार करने का परिणाम क्या होता है, क्या वो करेगा? गैर जानकारी में करना, और जब परिणाम उसके सामने आता तो पश्चाताप करता है, तब सोचता है यार अब दोबारा हम ये काम नहीं करेंगे, किसी के भी साथ नहीं करेंगे। तो सुधार गृह में जाता है, 2-4 साल रहता है, उसके बाद सुधर करके अपना काम करता है। लेकिन जिसके अंदर में अपने सुधार का, अपनी स्थिरता का ज्ञान नहीं है, तो क्या करता है, भले वो जेल उसको 20 साल रख दीजिए, लेकिन जब निकलता है तो फिर उसी भाव में रहता जिस भाव में अंदर गया था। बोलिए, 20 साल तक जेल में रहा, स्थिर रहा, सुधरा, सब कुछ किया, लेकिन मन में उसके क्या चल रहा है कि बाहर निकलने दो, तब बताएंगे। बाहर निकला, जो घटना पहले उसको, जिस कारण से वो जेल में गया, उस घटना से भी ज्यादा बड़ी घटना को कर देता है, यानी हत्या कर देता है। पहले तो खाली मारा पीटा, गाली गलौज किया, लेकिन जब बाहर निकला तो उसकी पूरी की पूरी ही हत्या कर दी। तो आप बता दीजिए वो कहां जाएगा? मन की गति को पकड़ना इतना आसान नहीं है जितना हमारे साथ हमारा ही मन धोखे से हमको हर चीज मनवाता है, हमें अपने आप में स्ट्रिक्ट रहने नहीं देता, अपने ही साथ मजबूती के साथ स्थिर नहीं रहने देता। जो मैं हूं शुद्ध, स्थिर, शांत, एकरस, उसमें हम कहां रह पाते हैं? अगर रह पाए होते तो ये जो आपने 2 घटनाएं अभी आपके सामने हुई, उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर नहीं पड़ता और उस तरह से व्यवहार आप नहीं करते। लेकिन खाली सुनते रहे, चेतना में रह के काम किए नहीं, इसीलिए उसको भोग लिए। नतनी मरी तो देखिए आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर प्रभाव पड़ गया कि नहीं पड़ गया? और इधर आप अपने नाती का शादी कर रहे हैं तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर। देखिए, शादी होने से पहले भी आप स्थिर थे, अब जब शादी करना शुरू कर दिए, मन से आप उसमें लग गए, तो स्थिरता गायब हो गई। और वो स्थिरता अब वो अनादिकाल तक जो है आपको अपने पीछे लेके चलेगी, ख्याल के रूप में। जिस कर्म से आप मुक्त थे, अब कर्म करके आप युक्त हो गए, उसके साथ जुड़ गए। जैसे लड़िया में बैल जब जुथ जाता है, तो बैल जुथने का मतलब क्या हुआ? अब उसको चलना ही चलना है कि रुकेगा? क्योंकि चलाने वाला जो लड़िया का मालिक है, वो बैल को भी जानता है, लड़िया को भी जानता है। अगर वो जुड़ा दिया बैल को लड़िया से, तो निश्चित है कि अब वो लड़िया चलना ही चलना है। अब उसमें स्थिरता नहीं रह सकती, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। स्थिर तो पहले था, बैल को लड़िया से जोड़ने से पहले, लेकिन जब बैल को लड़िया से जोड़ दिया गया, तो बैल तो निश्चित है, वो तो पहले से ही चलायमान है, चलता रहता है। अब जब वो जुड़ गया तो लड़िया, स्थिर लड़िया को भी वो लेकर के चलता रहेगा। बात समझना? ऐसे ही हमारा मन जब कर्म कर लेता है, तो कर्म करने के बाद वो समय समय से याद होता है। उस कार्य में जो इन्वॉल्व हैं लोग, उनको जब देखता है तो देख करके बड़ा झांक करके बात करता है, वह दिन कैसा लगा आपको, वो कार्यक्रम कैसा हुआ,
ठीक हुआ कि खराब हुआ, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। तो ज्यादातर तो लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा कार्यक्रम तो हमने कभी नहीं देखा। आपके मन को और उत्साहित कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि जैसा ही मैं सच बात बोलूंगा, जैसे ही मैं सच बात बोलूंगा, वैसे इनको कष्ट होगा, पीड़ा होगी, और ये कहेंगे देखो हमारे विरोध में बोल रहा है, जबकि वह व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन आपका मन अपने विपरीत मान लेता है। विपरीत माना तो क्या मान लेगा? हित मानेगा कि दुश्मन? बुरा मानेगा। तो दुश्मन मान लिया कि नहीं? बुरा मानने का मतलब ही दुश्मन, दुश्मन मान लिया। जबकि वो मेरा परम हितैषी है। जो मुंह पर मीठा बोलता है वो परम दुश्मन है। क्या इस बात की हमें जानकारी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर रहता तो निश्चित है कि सावधान रहते, तो चेतना में रह के काम करते। मैं उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण को इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वहां मन आपका स्थिर नहीं है। इसीलिए ABCD या क ख ग घ बच्चे को क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि वो बेस है, उसी पे पूरा जीवन टिका हुआ है। जब क ख ग घ की पूरी जानकारी उसको रहता है बच्चे को, तो आगे जब उसमें अक्षर बनाया जाता है तो अक्षर में क्या क्या जोड़ना है, कब जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, कितना जोड़ना है या कितना घटाना है, इस समय से अगर ज्ञान नहीं हुआ तो दुख भोगेगा कि नहीं? हम मनुष्य हैं। मनुष्य क्यों हैं? मनन चिंतन करने के कारण मैं मनुष्य हूं। कोई भी बात ख्याल में आना ये स्वाभाविक है, लेकिन उस स्वाभाविक ख्याल में एक नई चीज निकालना और अपने दुख से अपने आप को मुक्त करना यानी बचाना, ये सर्वोपरि काम है कि नहीं? लेकिन अपने को उसी गर्त में ले जाकर के डाल देना, ये कौन सा सर्वोपरि ज्ञान है? हम साधना कर रहे हैं यानी अपने बस में कर रहे हैं। हमारे बस में कौन कौन सी चीजें हुई बताइए? जो बाहरी एक एक करके हम लोग साधना कराते हैं, उससे मन को बस में करने में आसानी होती है, क्योंकि कोई भी काम मन से सोच करके ही किया जाता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और हमारा ही मन हमारे बस में हो और शांत रहे, कुछ भी ख्याल ना करे, किसी भी प्रकार से ख्याल ना करे, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ख्याल करना, अपने को कष्ट में डालना, ख्याल मुक्त होना, कष्ट से दूर होना। तो जब हम साधना करते हैं, चेतना में करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मैं कर क्या रहा हूं, कहां बैठा हूं, कैसे हूं, किस स्थिति में हूं। लेकिन जैसे हम उसे भूल जाते हैं, तैसे कहां जाते हैं? बैठे बैठे अचेती अवस्था में। नींद का मतलब अचेती अवस्था।
वहां किसी प्रकार का कोई ख्याल रहता है? मैं कहाँ बैठा हूं, मैं कहाँ सो रहा हूं, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, हमारी नाक खुद की बज रही है कि नहीं। नींद में जो आवाज निकलती है नाक बजने की, क्या नाक बजने वाला जानता है कि मेरा नाक बज रहा है? कुछ नहीं जानता। तो जितना हो सके एकांतवास का अभ्यास साधक पूर्ण रूप से करे। बच्चे का यानी नाती का शादी जब तय हुआ तब से लेकर के बहू घर में आ गई तब तक आपका देखिए कितना बदलाव प्रकृति में आपने देखा, परिवार में, समाज में, नात मात में, हित मित्र में, उस लड़के में जिस नाती की शादी हो रही है उसका कपड़ा आप देखिए, उसका बोली देखिए, उसका भाषा देखिए, उसका रहन सहन देखिए, उसका खान पान देखिए, उसका आना जाना देखिए, तो सब में परिवर्तित हो रहा था कि नहीं? हर एक क्षण वो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन क्या आप भी परिवर्तित हुए? तो साफ साफ दिख रहा कि जो दृश्य, जिस दृश्य में हम मिलना चाह रहे हैं या जिस दृश्य को अपने में मिलाना चाह रहे हैं, वो दृश्य कभी हमसे मिल नहीं पाया, या यूं कहें कि मैं उससे मिल नहीं पाया, इसीलिए दुख के गर्त में मैं हूं। बस छूटने वाली वस्तु को बस जैसा है वैसे छोड़ दीजिए। अब से कम जो घटना अब घटने वाली है उससे अपने आप को थोड़ा मुक्त करने का अभ्यास करिए। अब तक तो आपने जो भी किया वो सब पत्थर पे लकीर कर दी, कर्म कर दिए ना। आंख से देख लिए, कान से सुन लिए, मुंह से बोल लिए, जीभ से स्वाद ले लिए, पैर से चल लिए, हाथ से कुछ दे ले लिए, वो कर्म हो गया। अब उस कर्म का परछाई आपके साथ हमेशा रहेगा। तो हम अभ्यास तो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं मुक्त होने के लिए, पता चला अब मुक्ति मिलेगी ही नहीं, क्योंकि कर्म कर दिया। कर्म न किए होते तो थोड़े से समय के अंतराल के बाद वो इसकी विस्मृति हो जाती। एक होता है स्मृति यानी ख्याल होना, एक बी विशेषण उसी में लगा, ख्याल होगा ही नहीं। किसी के ख्याल कराने पर भी उसका ख्याल नहीं होगा। इसका मतलब है कि उस दृश्य से आप मुक्त हुए, लेकिन शरीर से मुक्त नहीं हो पाए। शरीर तो आपने धारा ही है, वो तो समय के अंतराल पे दृश्य बदल रहा है तो आप भी अपने आप में बदलाव समझ रहे हैं, जबकि आप में कोई बदलाव नहीं, किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं है। आप एक ही चीज हैं, शुद्ध अपने आप में। लेकिन अपनी शुद्धता में हमें स्थिरता, आभास अनुभव नहीं हुआ, हम उसमें दृढ़ नहीं हो पाए। इसलिए दृश्य जो भी मन के साथ जुड़ता है हम उसी को अपना मान करके उसमें कर्म करने लगते हैं, और कर्म ही हमारा पत्थर पर लकीर है।
हम्म, 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 हम्म,